बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 9 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो हमारे पास चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री एंड बियरिंग्स। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? हमने कहा था कि ऐसे डिस्टेंसेस या हाइट्स जिनकी मेजरमेंट करना, नापना या पैमाइश करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे डिस्टेंसेस या हाइट्स को हम मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक जो डिस्टेंस है इसको हम पीते के जरिए नहीं नाप सकते, तो इसमें हमारी हेल्प करता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के जरिए हमने एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट किया था। इसी तरह हमारे पास प्लेनेट से स्टार्स तक का जो डिस्टेंस होता है, ऐसे मुश्किल डिस्टेंसेस या हाइट्स जो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ट्रिग्नोमेट्री के जरिए हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने कहा था ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्राइंगल का इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम डिस्टेंसेस या हाइट्स हम ट्राइंगल के जरिए फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 6.2, इसको स्टार्ट करने से पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, हमने कुछ चीजें सीख लेनी है। हम इस दफा मैथमेटिक्स में पहली दफा 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़ेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, ये 3 हमारे पास बार बार आएंगे। ये 3 क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। ये क्या होती हैं, क्या हेल्प करती हैं? हमने कहा कि हमने मुश्किल हाइट्स और डिस्टेंसेस ट्राइंगल के जरिए, ट्राइंगल कौन सा फिगर होता है? ये जिसके 3 हिस्से होते हैं, इसके जरिए हमने फाइंड आउट करना है। अब ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा हमारे पास मुख्तलिफ साइड्स और एंगल्स का रिलेशन बनाने के लिए, ताल्लुक बताने के लिए इन 3 रेशो का हम इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ साइड्स या एंगल के बीच में रिलेशन बताने के लिए हम इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास ये बातें यहां तक आपने याद रखनी है। अब जब हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो ये बात हमें क्लियरली समझ आ जाएंगी कि 2 साइड्स या एंगल के बीच में रिलेशन क्या बनता है, हमने फिर कैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा को इस्तेमाल करना है। यह बात हमें मुकम्मल क्वेश्चन में समझ आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननाउन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। पहली बात यहां पर आ गई, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब यह नहीं होता कि वो हमारे पास राइट साइड पे बना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा ट्राइंगल जिसमें हमारे पास 90 डिग्रीज बन रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। जल्दी से अपने अल्फाज में इसको लिख ले, उर्दू में, इंग्लिश में, किसी भी जबान में इसको लिख ले ताकि आइंदा के लिए याद रहे। राइट एंगल ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहा जाता है जिसमें एंगल 90 डिग्रीज बन रहा हो। ठीक है, ये वाली एंगल की बात हो रही है। अगर हम यहां पर डी रखें तो ये हमारे पास कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो इसको हम क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। पहली बात हमें समझ आ गई। ठीक, अब हमारे पास कहता है कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हमारे पास एक एंगल भी दिया गया है 67, ये राइट एंगल है। ठीक है, यहां पर डी जब रखेंगे तो हमारे पास ये 90 डिग्रीज होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड दिया गया है, दूसरे साइड को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 2 साइड्स के बीच में रिलेशन बनाने के लिए हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के पीछे जाना पड़ेगा। यह बात क्लियर हो गई। हमने कहा था कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल होते हैं, इसके 3 साइड्स होते हैं। इन तीनों साइड्स को अपने अपने नाम दिए गए हैं। यह बात क्लियर हो गई। याद रखें, हमेशा जहां पर 90 डिग्रीज होता है, इसके सामने वाला हिस्सा हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस। ये इसको याद रखने का तरीका है। फिर से इसको अपने अल्फाज में लिख ले इसी तरह कि राइट एंगल ट्राइंगल जहां पर 90 डिग्री बन रहा हो, उसके सामने वाले हिस्सा जो भी हो, ये ट्राइंगल हमारे पास इस पोजीशन में भी आ जाए तो हमें याद रहेगा हमारे पास 90 एंगल के सामने वाला हिस्सा क्या होता है? हाइपोटेनस। पहली बात हमें समझ आ गई। दूसरी बात, एडजेसेंट कौन सा हिस्सा होता है? जहां पर एंगल और 90 एंगल दोनों एक ही साथ आ जाए, इस हिस्से को हम एडजेसेंट कहेंगे। इसको अपने अल्फाज में लिख ले ताकि याद रहे। ठीक है, जहां पर एंगल
और 90 डिग्रीज दोनों एक ही साथ आ जाए इसको एडजेसेंट कहेंगे, और जहां पर सिर्फ 90 डिग्रीज, इस वाले हिस्से में सिर्फ 90 डिग्रीज आए उसको ऑपोजिट कहा जाता है। यह बात क्लियर हो गई। अब हमने इसी चीज की बुनियाद पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर हमें यह बात समझ आ गई कि कौन सा हिस्सा हाइपोटेनस होता है, एडजेसेंट और ऑपोजिट होता है, तो यह क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर से हम इसको एक दफा और रिवाइज कर लेते हैं ताकि याद रहे। इसको लिख लिया अपने अल्फाज में। 90 डिग्री के सामने वाले हिस्से को हाइपोटेनस कहा जाता है। जहां पर एंगल और 90 डिग्रीज हो इस वाले हिस्से को एडजेसेंट कहा जाएगा। जहां पर सिर्फ 90 डिग्रीज हो हमारे पास इसको ऑपोजिट कहा जाएगा। यह बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। ठीक है, इसमें हमारे पास ये साइड पूछा गया है, इसका हमने बताना है कि ये कितना सेंटीमीटर है। ठीक, अब इसी को हमने फॉलो करना है। सबसे पहले ये हमने बताना है 90 डिग्रीज हमारे पास ये है कि नहीं, बिल्कुल है। 90 डिग्रीज के सामने वाले हिस्से को हमने क्या कहा था, हाइपोटेनस, तो यहां पर हम हाइपोटेनस लिख लेंगे, हाइपोटेनस। ये बात क्लियर हो गई, ये चीज हमें समझ आ गई। दूसरा हमने ये कहा था कि हमारे पास जहां पर 90 एंगल और दूसरा जो एंगल होगा वो एक साथ होंगे, उसको हमने क्या कहा था, इसको हमने कहा था एडजेसेंट। यहां पर ये बात लिख लेते हैं, एडजेसेंट कहा था क्या नहीं, बिल्कुल कहा था। जहां पर सिर्फ 90 डिग्रीज हो इस वाले हिस्से को हमने क्या कहा था, ऑपोजिट कहा था। यह बात हमने कही थी कि नहीं, बिल्कुल कही थी, ऑपोजिट। हमारा इन दोनों से काम है। ठीक है, एक साइड दिया गया है, दूसरे को हमने फाइंड आउट करना है। तो दो हिस्से हुए कि नहीं, हमारे पास हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में दो दो हिस्से हैं कि नहीं। अब इन दो हिस्सों की मदद से हम ये बात बताएंगे कि यहां पर साइन थीटा लगेगा, कोस थीटा लगेगा या टेन थीटा लगेगा। यह बात क्लियर हो गई। हमने यहां पर बल्कि एडजेसेंट को मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको और आसानी रहे। ये काम हमने मिटा दिया। हमारा ऑपोजिट और हाइपोटेनस से काम है। यहां पर चेक कर ले ऑपोजिट और हाइपोटेनस कहां पे आ रहा है, सिर्फ यहां पर है कि नहीं, यहां पर एडजेसेंट और हाइपोटेनस है, यहां पर ऑपोजिट और एडजेसेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कौन सा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करना है, साइन थीटा हमने इस्तेमाल करना है। यह बात इन दोनों साइड से हमें पता चली। इन दोनों साइड्स के रिलेशन से हमें यह बात मालूम ही कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने इस्तेमाल करना है। सबसे पहले यहां पर हम इनको यही बात बताएंगे कि यहां पर हमने साइन थीटा इस्तेमाल करना है, और साइन थीटा किसके बराबर होता है, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। इस काम को अपने क्वेश्चन के स्टार्ट से पहले लिख लिए, क्योंकि इसको देखकर ही आपने ये तमाम क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, पहला हमारे पास ये आ चुका है। अब हमारे पास क्वेश्चन को चलेंगे। यहां पर ये ट्रायंगल है कि नहीं, बिल्कुल है हमारे पास ट्रायंगल। इसको हमने नाम देना है, ठीक है, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, ए, बी और सी का हमने नाम दे दिया। आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। यहां पर देखें मैथमेटिक्स में इसको लिखते हैं, ये हमारे पास ट्रायंगल है कि नहीं, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल। ट्रायंगल लफ्ज लिखने के बजाय मैथमेटिक्स में इसको इस निशान के जरिए सॉल्व लिखते हैं, इन ट्रायंगल। ट्रायंगल को कौन सा नाम दिया, ए, बी और सी। ये हमने लिखा ए, बी और सी। याद रखें ट्रायंगल के 3 हिस्से होते हैं। जिस भी हिस्से को हमने 90 डिग्री को नाम दिया है इसको हमेशा सेंटर में रखना है। अगर इसको हम एफ डी सी का नाम देते तो हम एफ डी सी ही लिखते। जो हिस्सा 90 डिग्रीज होता है इसको हमेशा सेंटर में लिखा जाता है, ठीक है, ये इसका रूल है। अगर आपने आगे पीछे कर दिया तो इससे आपके मार्क्स कटेंगे। अब आगे हमने क्या लिखना है, कौन सा साइन इस्तेमाल हो रहा है, साइन, ठीक है, साइन। ये निशान किस चीज का है, एंगल का। यहां पर एंगल बताया गया है कि नहीं, बिल्कुल बताया गया है। एंगल किस हिस्से पर है, सी पर है, तो हमने यहां पर लिखा साइन एंगल सी है हमारे पास। ऑपोजिट को क्या नाम दिया गया है, यहां पर ए का नाम पहले से दिया गया है। हाइपोटेनस को कोई नाम नहीं है, हम अपने आप से इसको बी का नाम दे देते हैं, ठीक है। ए से लेकर बी तक जो लाइन है इसको स्मॉल ए का नाम पहले से सवाल में दिया गया है। ए से लेकर सी तक जो है इसको 15 सेंटीमीटर दिया गया था, हाइपोटेनस हमने कहा, बी हमने अपने आप से नाम दिया। तो यहां पर हमारे पास ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस है, तो क्या इसको मैं यू लिख सकता हूं, ए अपॉन बी, हमारे आसानी के लिए। अब यहां पर ए है, ए से हम क्या समझेंगे, ऑपोजिट है कि नहीं, बिल्कुल है, ऊपर ऑपोजिट है, डिवाइड
डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को हमने बी का नाम दिया। इस सवाल को आगे लेके चलते हैं। सिर्फ इस क्वेश्चन को हम तब ही सॉल्व कर सकते हैं जब हमें यह बात मालूम हो कि इसमें कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल होगी, वो ये दोनों साइड से हम बता सकते हैं। इस वजह से मैंने स्टार्ट में कहा था कि दो साइड्स या एंगल के बीच में जो रिलेशन होता है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। वो हमारी हेल्प करेगा। हमारे पास यहां से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साइन है, ठीक है, एंगल सी कौन सा है, यहां पर दिया गया है 67 डिग्रीज दिया गया है क्या, नहीं, बिल्कुल दिया गया है। हमने इक्वल टू का साइन लगाया। अब हमारे पास ए यहां पर क्या दिया गया है वैल्यू, नहीं, इसको हमने फाइंड आउट करना है तो ए को हमने लिखा। बी हमारे पास क्या दिया गया है, डिवाइडेड बाय बी 15 सेंटीमीटर, तो यहां पर हमने 15 सेंटीमीटर लिख लिया। ठीक, अब सबसे पहले हम साइन 67 डिग्रीज को फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां पर हमने रेशियो लगाया, हम बताएंगे साथ में रेफरेंस देंगे कि साइन 67 डिग्रीज ये हमारे पास किसके बराबर होता है। अब हम चलेंगे, हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प लेनी है। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में अगर आप चेक करेंगे तो आपके पास साइन लिखा होगा, साइन हमने दबा दिया, ब्रैकेट आ गया। अब इसमें हमने 67 दबा देना है और इक्वल टू हमारे पास पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पॉइंट के बाद हम 4 ही डिजिट्स लिखेंगे, 0.9205। हमारे पास साइन 67 इस वैल्यू के बराबर है कि नहीं, साइंटिफिक कैलकुलेटर से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है, यहां पर हमने बतौर रेफरेंस बता दिया कि ये वैल्यू इसके बराबर होती है। अब इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, तो हमारे पास यहां पर क्या आएगा, 0.9205 इज इक्वल टू a अपॉन 15। ऐसा है कि नहीं, बिल्कुल है। हमारे पास ये 15 यहां पर डिवाइड हो रहा है, ये लाइन आपके समझाने के लिए, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0.9205 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू a। ठीक है, इसको सीधा करके लिख लेते हैं, पहले a को लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं। पहले इसको लिख लिया। अब इस वैल्यू को अगर हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, वही वैल्यू है हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, यहां पर हमारे पास आ रही है, इसको मैं लिख लेता हूं, ये वैल्यू है 1313.80। ठीक है, ये कुछ इस कंडीशन में है। ये बात क्लियर हो गई। अब पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट्स लिख सकते हैं या 3 हम लिख लेंगे। ठीक है, अगर हम 3 लिखेंगे तो यहां पर 7 है। याद रखिए, पॉइंट के बाद लास्ट डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो 7 वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे। तो ये 5 से बड़ा है कि नहीं, ये 0 है, 0 में 1 ऐड कर दे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस वजह से हम इसको ये भी लिख सकते हैं, या फिर और करके हम a इज इक्वल टू 13.8, ये 5 से नीचे है, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में इसको लाजमी लिखेंगे। a हमने फाइंड आउट कर लिया, 13.8 सेंटीमीटर है। ये तीसरा साइड हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना है, 13.8 सेंटीमीटर। सवाल में यही पूछा गया था। याद रखें, आंसर में जो यूनिट लिखा गया है उसको हम लाजमी लिखेंगे, इसके अपने मार्क्स काटे जाएंगे अगर हम नहीं लिखेंगे। तो ये इसका प्रोसेस होता है सॉल्व करने का। सेकेंड पार्ट दिया गया है, फिर से हमारे पास ये एक ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि इसमें एक साइड 90 डिग्रीज का होता है। अगर यहां पर हम डी चेक करें तो हमारे पास ये कितना है, 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। ठीक है, इस निशान से भी ये वाजे हो जाता है। हमारे पास 2 साइड्स हैं, इन दोनों साइड्स का हमने रिलेशन बनाना है। इन दोनों के रिलेशन से हमने बताना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसके ऊपर अप्लाई होगा। और हमारे पास एक साइड दिया गया है, दूसरे को हमने फाइंड आउट करना है। ये बात क्लियर हो गई। सबसे पहले हमने ये बताना है कि ये ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं, इन साइड्स को हमने नाम देने हैं। उन नाम की बुनियाद पर हमें ये बात मालूम है कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसके ऊपर अप्लाई होगी। पहली बात हमने ये कही थी कि जहां पर 90 एंगल होता है, 90 एंगल के सामने वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसको लिख लेते हैं, इसको क्या कहा जाएगा, हाइपोटेनस कहा जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात हमने ये कही थी कि सिंपली जिस पर 90 डिग्रीज हो, सिर्फ 90 डिग्रीज हो, इस वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, ऑपोजिट कहते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, वहां पर उस डायग्राम में मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ऑपोजिट है। जिस पर 90 डिग्रीज और एंगल दोनों हो, इसको एडजेसेंट कहा जाता है। उस डायग्राम में मैंने आपको बता दिया। तो इन दोनों साइड्स हमारे पास ऑपोजिट और हाइपोटेनस या हाइपोटेनस और ऑपोजिट, यहां पर चेक करते हैं।
हमारे पास ऑपोजिट और हाइपोटेनस फिर से कौन सा अप्लाई हो रहा है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमारे पास साइन थीटा फिर से अप्लाई हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइन थीटा इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो साइड्स है जिनके ऊपर हमने काम करना है वो ऑपोजिट और हाइपोटेनस है। यह बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ये बात समझ आ रही है आपको? यहां से इन दोनों साइड से हमने अंदाजा लगाया कि इसमें कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल होगी। ये एक ट्रायंगल है कि नहीं? बिल्कुल है। इस ट्रायंगल को हमने नाम देने हैं। क्या नाम देंगे? ए, बी और सी। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल। ट्रायंगल लफ्ज लिखने के बजाय हम उसका सिंबल निशान डाल देते हैं। ट्रायंगल क्या है? ए, बी और सी। जिस पर 90 डिग्रीज बन रहा हो उसको हमेशा सेंटर में रखा जाएगा। ठीक, अब आगे लिख लेते हैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? साइन। साइन के ऊपर साइन के साथ कोई एंगल है क्या? नहीं, बिल्कुल है। एंगल किस पे बन रहा है? सी पे बन रहा है। और यहां पर चेक करें, हाइपोटेनस को क्या नाम दिया गया है? सवाल में बताया गया है बी है। ऑपोजिट को कोई नाम नहीं दिया गया, इस वजह से हम इसको अपने आप से ए का नाम देंगे। तो ऑपोजिट क्या है? ए अपॉन बी। ये बात क्लियर हो गई। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। साइन है हमारे पास, एंगल कितना बन रहा है? सी के ऊपर 15 डिग्रीज बन रहा है, इज इक्वल टू ए। हमारे पास ए की वैल्यू क्या है? 9.7 है कि नहीं? सेंटीमीटर यहां पर नहीं लिखा जाएगा। बी को हमने फाइंड आउट करना है। यह बात क्लियर हो गई। यहां पर साथ में हम रेफरेंस देके, हवाला देके इनको बताएंगे। सबसे पहले कि हमारे पास साइन 15 डिग्रीज कितने के बराबर होता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में साइन दबाएंगे, फिर 15 दबाएंगे, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। कुछ साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में ये वाली वैल्यूज नहीं आती, वो कैलकुलेटर में मसला होता है। ठीक है, जो ओरिजिनल कैलकुलेटर होंगे वो आपको वैल्यूज देंगे। हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है? साइन 15 की वैल्यू है हमारे पास 0.2588। पॉइंट के बाद हम 4 वैल्यूज लिखेंगे। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है? ये हमारे पास साइन 15 की वैल्यू है। ठीक, अब साइन 15 की जगह उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। हमारे पास क्या है? 0.2588 ये हमने लगा दी, इज इक्वल टू यहां पर क्या है? 9.7 डिवाइडेड बाय बी है। ये बी यहां पर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये लाइन आपके समझाने के लिए है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे 0.2588 मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, इज इक्वल टू 9.7। ये वैल्यू बी के साथ क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। तो इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो यहां पर क्या रह जाएगा? सिंपली बी। इस तरफ क्या है? 9.7 है, डिवाइडेड बाय 0.2588। ये वैल्यू आ गई क्या? नहीं, यहां पर मल्टीप्लाई थे, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आके डिवाइड हो गए। अब हम सिंपली क्या करेंगे? इस वैल्यू को डिवाइड करवा देते हैं। 9.7 डिवाइडेड बाय 0.2588। ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? इसको हम डबल चेक कर लेते हैं। यहां पर इसको मैं लिखूंगा, हमारे पास बी की वैल्यू आ रही है 37.48। ठीक है, इसको यू भी लिखा जा सकता है, और या फिर b इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूं, b इज इक्वल टू 37 लास्ट वाली वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हुई तो साथ वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे। ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, b को हमने फाइंड आउट किया किस, यहां पर यूनिट कौन सा है? सेंटीमीटर इस्तेमाल हुआ है, तो यहां पर भी हम सेंटीमीटर इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब मसला यह है कि जो हमारे पास इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे बुक में गलत दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 पार्ट्स हैं, 6 के 6 आंसर गलत दिए गए हैं। ठीक है, यहां पर पहले पार्ट का आंसर, ये सेकंड पार्ट का आंसर, ये हमने फाइंड आउट किया। यही प्रोसेस है, यही मेथड है, बिल्कुल सही वैल्यूज लगा दी, सही हमने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की। बुक में इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए गए हैं, तो यहां पर इसकी करेक्शन कर ले। ये हमने बी को फाइंड आउट किया जो कि 37.5 सेंटीमीटर, या अगर ऊपर वाली वैल्यू लिखना चाहे तब भी वो करेक्ट है। पार्ट नंबर 3 में फिर से हमारे पास 2 साइड्स का रिलेशन है। 2 साइडों से हमने बताना है कि इसमें कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल हो रही है। अब हमें समझ आ रहा है कि ये जो हमारे पास
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं तीन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये कहाँ इस्तेमाल हो रही है? ये हमारे पास एक ट्राइंगल में जो साइड हमें मालूम नहीं है उसको फाइंड आउट करने के लिए वो हमारी हेल्प कर रही है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स ये हम गिला करते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भी हम किसी मुश्किल हाइट को या डिस्टेंस को फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारे पास एक साइड होगी, दूसरे साइड को हम फाइंड आउट करने के लिए इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करेंगे। ये बात क्लियर हो गई? ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 90 डिग्री मौजूद है। ये वाला साइड क्या है? 90 डिग्रीज। इस निशान से हमें जाहिर हो जाता है। हमने कहा था कि 90 डिग्रीज के सामने वाले हिस्से को क्या कहा जाएगा? हाइपोटेनस कहा जाएगा। जल्दी से इसके लिए हम यहां पर लिख लेते हैं, हाइपोटेनस है ये हमारे पास, ठीक है। ये हमने लिख लिया, ये हाइपोटेनस हो गया। हमने कहा था कि ऐसा साइड, दूसरा साइड हमारे पास ये है, इससे हमने काम लेना है, ठीक है। जो वैल्यूज दी गई है उन्हीं दो साइड से हमने काम लेना है। दूसरा साइड जहां पर एंगल और 90 एंगल एक साथ हो उस साइड को हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट कहते हैं। ये हमारे पास कौन सा है? एडजेसेंट है। ये हमने लिख लिया, ठीक है। इस साइड, ये साइड दिया गया है, हमने ये वाला साइड फाइंड आउट करना है एडजेसेंट को। ये हमारे पास क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, तीन हिस्से हैं, ए, बी और सी, हमने इसको नाम दे दिया। हाइपोटेनस और एडजेसेंट दो साइड हैं, इसमें चेक करते हैं। हाइपोटेनस और एडजेसेंट ये नहीं है, एडजेसेंट और हाइपोटेनस ये वाला साइड हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल होगा? कॉस थीटा। कैसे मालूम हुआ? ये दोनों साइड्स के ऊपर हमने काम करना है, तो इन दोनों साइड्स के रिलेशन से हमें मालूम हुआ कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल होगा? कॉस थीटा यहां पर इस्तेमाल होगा। जल्दी से यहां पर हम लिख लेते हैं, हमारे पास कॉस थीटा इस्तेमाल होगा। कॉस थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है? एडजेसेंट, ये बात हमने लिख ली, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस के बराबर होता है। ये चीजें आपको समझ आ रही है? इस सवाल का जो हमारे पास जो मगज है ये कैसे समझ आएगा कि कौन सा? सिर्फ ये साइड्स हमने सही लगानी होती है तो हमें अंदाजा हो जाता है कि कौन सा यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल होगा। ये चीज हमने सीख ली तो क्वेश्चन बकाया तो आसान है, ठीक। एडजेसेंट को हमने क्या नाम दिया है? ए का। हाइपोटेनस को कोई नाम नहीं दिया तो हमने अपने आप से इसको बी का नाम दे दिया, ठीक हो गया। कोई भी नाम दे सकते, इससे फर्क नहीं पड़ता। यहां पर इस साइड को पहले से नाम दिया गया है। क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। हम लिख लेंगे ये एक ट्राइंगल है कि नहीं, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, इसका सिंबल लगा दिया। ट्राइंगल को क्या नाम दिया हमने? ए, बी और सी का नाम दिया। जहां पर 90 डिग्रीज हो इसको हमेशा सेंटर में लिखा जाएगा। फिर हमने लिखा कॉज, हमें यह मालूम हो गया कॉज। यहां पर कोई एंगल है कि नहीं? बिल्कुल है। हमने लिखा एंगल किस वाले कोने के ऊपर है? ए के ऊपर है, ये हमने लिखा, ए हमने लिखा। हमारे पास एडजेसेंट, एडजेसेंट को क्या शॉर्टकट नाम दिया गया है? ए का नाम दिया है, तो हमने एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट को हमने ए का नाम दिया, हाइपोटेनस को हमने बी का नाम दिया। अब लंबा लफ्ज लिखने के बजाय ए और बी हम लिख लेते हैं, और ये बात अंडरस्टूड है कि ए हमारे पास एडजेसेंट है, बी हमारे पास हाइपोटेनस है, ठीक है। अब इसको सबसे पहले हमने लिखा कॉस, ये एंगल, एंगल लफ्ज लिखने के बजाय हम मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री में इसका निशान लगा लेते हैं। जिस तरह ट्राइंगल के लफ्ज की जगह उसका निशान लगाएंगे, एंगल की जगह उसका निशान है, ठीक है। एंगल ए के ऊपर है कि नहीं? कितना है? 36 डिग्रीज है, यह हमने लिख लिया। क्या ए की वैल्यू है? नहीं है, ए उसी तरह रहने दिया। क्या बी की वैल्यू है? बिल्कुल है, सवाल में दिया गया है 13.5, यह हमने लिख लिया, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या करना है? बतौर रेफरेंस इनको हवाला दे के बताएंगे कि हमारे पास कॉस 36 डिग्रीज कितने के बराबर होता है? साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास यहाँ पर कॉस लिखा है, इसको दबा दिया, कितना है हमारे पास? 36, तो हमने 36 यहाँ पर लिख लिया, इक्वल टू का निशान, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिखने हैं, 0.8090, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब हम cos 36 की जगह उसकी अपनी जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की वो लिखेंगे। हमारे पास क्या है? 0.8090 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 13.5, ये हमने लिखा। 13.5 यहां पर डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या है हमारे पास? मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर यही काम करवा लेते हैं, 0.8090
8090 मल्टीप्लाई बाय 13.5 इज इक्वल टू ए। ए को पहले लिख लेते हैं, हमारे पास a इज इक्वल टू, सिंपली इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है, तो मल्टीप्लिकेशन हम करवा देते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है, 0.8090 मल्टीप्लाई बाय 13.5, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, 10.92। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10.92। ये साथ में यूनिट कौन सा इस्तेमाल हुआ है, मीटर का, तो हमने मीटर लगा दिया। अगर आपने पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखने हैं तो ये आंसर है, और अगर आपने एक लिखना है, दोनों आंसर ठीक तस्वुर हो गए। 10.9, ये 5 या 5 से बड़ा होता तो साथ वाली वैल्यू में 1 ऐड करते हैं, 5 से छोटा है इस वजह से इसको नहीं लिख रहे। ये दोनों इसके बिल्कुल ठीक आंसर तस्वुर होंगे। पार्ट नंबर 4 फिर से एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल को जितना भी उल्टा या सीधा करके लिख ले, अब हम सीख चुके हैं कि हमारे पास कौन सा हिस्सा कौन सा होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब कि एक साइड 90 डिग्रीज होगा, इसमें डी रखेंगे तो ये वाला साइड क्या है, 90 डिग्रीज है। ये बात क्लियर होगी, और इस निशान से भी जाहिर होता है। 90 डिग्रीज के सामने वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस है। ये बात हमें क्लियर हो गई। पहला साइड ये है, दूसरा साइड हमारे पास जो दोनों पे वैल्यू दी गई होगी उन दोनों साइड से हमारा काम है। दूसरा साइड हमारे पास ये है, जहां पर 90 एंगल और जो एंगल दिया गया हो दोनों मौजूद हो, इस साइड को हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट कहते हैं। तो ये वाला साइड हमारे पास क्या है, एडजेसेंट है। ठीक है, अब हमारे पास हाइपोटेनस या एडजेसेंट, ये दोनों साइड्स कहां पर मौजूद है, एडजेसेंट और हाइपोटेनस कॉस थीटा में यहां पर मौजूद है। ठीक है, तो हमने कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करना है, हमने कॉस थीटा इस्तेमाल करना है। कैसे मालूम हुआ, इन दोनों साइड्स के ऊपर काम करना है। दो साइड्स के रिलेशन का हमारे पास यहां से अंदाजा हो जाता है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करना है। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस के बराबर होता है। ठीक है, ये बात भी हमने यहाँ पर इनको बता दी कि ये वाला हमारे पास इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये एक ट्रायंगल है कि नहीं, इसको हमने नाम देने हैं। ठीक है, ये हमारे पास ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। आप कोई भी नाम दे सकते, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमने लिखा कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल की जगह उसका निशान लिख लेते हैं, ए बी और सी। जो भी 90 डिग्रीज पर आपने नाम देना है इसको हमेशा सेंटर में लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको जेड ए सी नाम देंगे तो इसको क्या लिखेंगे, जेड ए सी। 90 डिग्रीज वाले को हमेशा ए सेंटर में रखेंगे। हमारे पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल हो रहा है, कॉस का। कॉस यहाँ पर दूसरा एंगल भी है कि नहीं, बिल्कुल है। एंगल किसके ऊपर बना हुआ है, ए के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, हाइपोटेनस को सवाल में बी का नाम दिया गया है, एडजेसेंट को क्या कोई नाम दिया है, हमने ए का नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट को हमने ए का नाम दिया, अब एडजेसेंट की जगह ए लिख लेते हैं और हाइपोटेनस की जगह बी लिख लेते हैं, हमारे पास आसानी हो गई। ठीक है, यहाँ पर हमने कॉस लिखा, कॉस के ऊपर एक एंगल है कि नहीं, बिल्कुल। कौन से, ए के ऊपर एंगल है, कितना है, 61। तो एंगल ए की जगह उसका एंगल लिख लेते हैं 61 डिग्रीज। ये बात क्लियर हो गई। ए हमारे पास दिया गया है जो कि क्या है, 17 मीटर है। बी हमारे पास क्या मौजूद है, नहीं, इसको हमने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इनको बतौर हवाला रेफरेंस बताएंगे कि कॉस 61 डिग्रीज कितने के बराबर होता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर का हमने इस्तेमाल करना है। जल्दी से लिखेंगे, हमारे पास कॉस है 61 इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या आया, 0.4848। याद रखें, क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 पार्ट्स है, 6 के 6 आंसर्स बुक्स में गलत है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, cos 61 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.4848, उसकी जगह इसकी वैल्यू हमने लिख ली 17 डिवाइडेड बाय बी। ये बात हमने लिखी, बी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये लाइन आपके समझाने के लिए है, 0.4848 मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू 70। ये क्लियर हो गया। ये वैल्यू बी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इज इक्वल टू किस तरफ आके डिवाइड, तो यहाँ पर बी रह जाएगा 17 अपॉन 0.4848। ये वैल्यू सिंपली हमने लिख ली। अब इसको अगर हम डिवाइड करवा लें, हमारे पास क्या आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। सिंपली एक डिवीजन है, ये हम कर सकते हैं। 17 डिवाइडेड बाय 0.4848, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, 35 यहाँ पर इसको मैं लिख लेता हूँ, b इज इक्वल टू 35.0
066 है, ठीक है। तीसरा डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो 7 वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे, तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। यूनिट कौन सा इस्तेमाल हुआ है? मीटर का। तो बी को हमने फाइंड आउट किया, जो हमारे पास कितना है 35.07 मीटर्स। अगर आप पॉइंट के बाद एक डिजिट्स लिखना चाहे, ये आंसर भी ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 35 पॉइंट। लास्ट डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो 7 वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे, ये हो गया, ठीक है। अब ये मालूम नहीं कि जो करेक्ट आंसर होगा बुक में ये वाला डाल दिया जाएगा, ये दोनों हमारे पास आंसर बिल्कुल ठीक तस्वर हो रहे हैं। पार्ट नंबर 5 जो है काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास तीनों साइड्स हमारे पास दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो साइड्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इससे पहले हम एक साइड को फाइंड आउट कर रहे हैं, यहां पर दो साइड्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। फिर से ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे मालूम हुआ? इसमें एक साइड 90 डिग्रीज है। ऐसा ट्राइंगल जिसमें हमारे पास एक साइड 90 डिग्रीज बना रहा हो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ये वाला साइड अगर हम डी से चेक करें, डी रखें, यू देखेंगे तो 90 डिग्रीज हमारे पास बन रहा होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब हमने इनको नाम देने हैं। नाम हमें मालूम है, हमने कहा था कि 90 डिग्रीज के सामने वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे? हाइपोटेनस। तो जल्दी से इसको हाइपोटेनस कहेंगे, ठीक है। ये हमने लिख लिया, ये हाइपोटेनस हो गया। ऐसी लाइन साइड जिसके ऊपर 90 डिग्रीज और दूसरा एंगल दोनों मौजूद हो, 90 डिग्रीज और एंगल दोनों मौजूद है, इसको क्या कहा जाएगा? एडजेसेंट कहा जाएगा। इसके ऊपर हमने एडजेसेंट लिख लिया, ठीक है। लास्ट वैल्यू रह गया जिसपे सिर्फ 90 डिग्रीज होता है, वो हमारे पास क्या होता है? ऑपोजिट। ये बात भी हमने लिख ली, ठीक है। अब पहले सी को फाइंड आउट किया जाएगा क्योंकि अल्फाबेटिकल वाइज सी पहले आ जाता है, ठीक। तो हम सी को फाइंड आउट कर लिए। तीनों हमने इसको नाम दे दिए। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल को हमने नाम देना है, तो हम लिख लेते हैं, यहां से भी लिख लेते हैं, बल्कि ए बी और सी, ठीक है। कोई भी नाम दे सकते, इसके ऊपर पाबंदी नहीं है हमारे ऊपर। तो सबसे पहले हम सी को फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए यहां पर हम लिख लेते हैं पहला सी। सी हमारे पास, तो इन दोनों साइड से काम लिया जाएगा। सी को फाइंड आउट करेंगे, ये वाला साइड दिया गया है, ठीक है। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट कहां पे आ रहे हैं? ऑपोजिट और एडजेसेंट हमारे पास टेन थीटा में आ रहे हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि हमने टेन थीटा इस्तेमाल करना है, ठीक है। टेन थीटा किसके बराबर होता है? ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट के बराबर होता है, ठीक है। यहां पर इसको मैं सही कर लेता, एडजेसेंट के बराबर होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ऑपोजिट को सी का नाम दिया गया है, हाइपोटेनस को एफ का सवाल में पहले से नाम दिया गया है। हमारे पास एडजेसेंट को कोई नाम नहीं है, हमने ए का नाम दे दिया। कोई भी नाम आप दे सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो अब सवाल स्टार्ट कर लेते हैं। हमने कैसे मालूम किया कि टेन थीटा इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि इन दोनों साइड्स के रिलेशन है, इन दोनों के साइड्स के ऊपर हमने काम करना है, ऑपोजिट और एडजेसेंट, जो कि टेन थीटा के बराबर होता है। ये तीन वैल्यूज आपको ज़बानी याद करनी पड़ेगी, इसकी बुनियाद पर ही हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल। हमारे पास ट्रायंगल क्या है? ए बी और सी है क्या? नहीं, बिल्कुल है। फिर हम लिखेंगे टेन, हमने लिखा टेन। टेन में एक एंगल दूसरा भी है, बिल्कुल है। वो एंगल कहाँ पर बना है? सी के ऊपर बना है, यहाँ पर हमने लिखा। टेन किसके बराबर होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट को हमने किसका नाम दिया? सी का नाम दिया हुआ है, और एडजेसेंट को हमने ए का नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब एडजेसेंट और हाइपोटेनस बड़े लफ्ज़ के बजाय छोटे छोटे लिख लेते हैं, वही बात अंडरस्टूड है। हम लिख लेते हैं टेन, हमने टेन लिखा। सी के ऊपर एंगल कौन सा बन रहा है? पहले से दिया गया है 44.2 डिग्रीज है, इज इक्वल टू, क्या सी की वैल्यू हमारे पास दी गई है? नहीं दी गई। ए, क्या ए की वैल्यू दी गई है? बिल्कुल दी गई है, 7 हमारे पास ये दी गई है। यहां पर हम इनको बतौर रेफरेंस बता देंगे कि जो हमारे पास 44.2 डिग्रीज होता है, किसके बराबर होता है? साइंटिफिक कैलकुलेटर की हमने हेल्प लेनी है। हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमने 10 दबा देना है, 44.2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू है हमारे पास, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिखेंगे, 0.9724, ये हमारे पास वैल्यू है। अब सिंपली क्या किया जाएगा? हमारे पास
10 की जगह 1044.2 की जगह उसकी अपनी वैल्यू हम लिख लेते हैं। ये सिंपल सा काम है। हमारे पास क्या है 0.9724 इज इक्वल टू C अपॉन C। ऐसा है कि C अपॉन 7, ये 7 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये अगला स्टेप है, आप इसके नीचे करते जाएंगे। हमारे पास वैल्यू बन रही है 0.9724 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू C। इसको सीधा करके लिखेंगे। C हमारे पास किसके बराबर होता है, कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे, इन दोनों वैल्यूज को सिंपली हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। 0.9724 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 7, तो ये वैल्यू बन रही है, ये वैल्यू है 6.80। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं। हमारे पास सेंटीमीटर यूनिट है, हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पॉइंट के बाद एक डिजिट लिखना चाहे तो हमारे पास क्या होगा 6.8 सेंटीमीटर। दोनों जवाब दुरुस्त साबित होंगे। क्वेश्चन में इनके तमाम आंसर्स क्या है गलत दिए गए हैं। ठीक, ये हमने C को फाइंड आउट कर लिया। हमारे पास C की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। यहाँ पर लिख लेते हैं आपके समझाने के लिए 6.8 सेंटीमीटर। अब F को फाइंड आउट करना है हमारे पास। ठीक, फिर से यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2। सेकंड वैल्यू है हमारे पास, सेकंड में हमारे पास कौन सा, ये F साइड और इस साइड एडजेसेंट और हाइपोटेनस। क्या है हमारे पास एडजेसेंट और हाइपोटेनस, एडजेसेंट और हाइपोटेनस। ठीक है, ये सिर्फ इसमें ही आता है, या हाइपोटेनस और एडजेसेंट कॉस थीटा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड में हमारे पास कॉस थीटा इस्तेमाल हो रहा है, और कॉस थीटा किसके बराबर होता है, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस के बराबर होता है। ये बात हमने लिख ली। ठीक है, अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर से हम लिखेंगे हमारे पास ट्रायंगल है कि नहीं, एन ट्रायंगल ABC हमारे पास कॉज, इस दफ़ा कॉज इस्तेमाल हो रहा है। कॉज में दूसरा एंगल भी है, एंगल कहाँ पर है, C के ऊपर है, हमने ये लिख लिया। हमारे पास एडजेसेंट और हाइपोटेनस है। एडजेसेंट किसके बराबर है, A के बराबर। एडजेसेंट की जगह हमने A लिखा। हाइपोटेनस किसके बराबर है, इसका नाम हमने F सवाल में दिया गया है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे कॉस, जो C के ऊपर एंगल है वो कितना बन रहा है 44.2 डिग्रीज इज इक्वल टू A की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है 7 दी गई है। F की वैल्यू क्या हमारे पास मौजूद है, नहीं है, तो उसकी जगह हमने F लिख लिया। साथ में रेफरेंस और हवाला देंगे कि हमारे पास cos 44.2 डिग्रीज किसके बराबर होता है। फिर से साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे। हमने सबसे पहले cos दबा देना है। 44.2 डिग्रीज हमारे पास बराबर होता है 0. ये हम लिखेंगे 0.7169 के बराबर होता है। अब उसकी जगह इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। cos 44.2 की जगह उसकी वैल्यू जो कि है 0.7169 इज इक्वल टू 7/f। ये हमने लिख लिया। ये f यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास अगला स्टेप है 0.7169 मल्टीप्लाई बाय f इज इक्वल टू 7। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये वैल्यू नीचे चली जाएगी, यहाँ पर f रह जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 0.7169। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई था, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो गया। अब सिंपली इस वैल्यू को हम डिवाइड करवा देते हैं। f इज इक्वल टू, देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आती है। सिंपल डिवीजन है, हमने डिवाइड करवाना है 7 डिवाइडेड बाय 0.7169। ये हमारे पास बराबर होता है 76 है। ये वैल्यू हमारे पास 76। कौन सा यूनिट इस्तेमाल हो रहा है, सेंटीमीटर, तो हम भी सेंटीमीटर ही इस्तेमाल करेंगे। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं या और। f इज इक्वल टू, पॉइंट के बाद अगर आपने एक डिजिट लिखना है, ये हमारे पास 5 या 5 से बड़ा है तो 7 वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों आंसर बिल्कुल ठीक तस्वुर होंगे हमारे पास। लास्ट पार्ट नंबर 6 से पार्ट नंबर 6 है। फिर से इसमें हमने दो साइड्स फाइंड आउट करके देनी है। ठीक है, हमारे पास ये साइड दिया गया है H और G, ये दोनों साइड्स को भी हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें एक साइड 90 डिग्रीज का हो। यहां से हमें अंदाजा हो रहा है ये 90 डिग्रीज का है हमारे पास। इस ट्रायंगल को हमने नाम देने हैं तीनों साइड्स के। ठीक है, हमने कहा 90 डिग्रीज के सामने वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, हाइपोटेनस कहा जाता है। तो इस वजह से इसको क्या नाम देंगे, हमने इसको हाइपोटेनस लिख लिया। ठीक है, ये हाइपोटेनस हो गया। हमने कहा था कि जिस पे सिर्फ 90 डिग्रीज हो उस साइड को हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑपोजिट कहते हैं। तो यहाँ पर इसको हमने ऑपोजिट कहा।
लास्ट साइड है जिसके ऊपर 90 डिग्रीज और एंगल दोनों हो, उस साइड को क्या कहा जाता है? एडजेसेंट कहा जाता है। ठीक है, ये हमने एडजेसेंट यहां पर इसके ऊपर लिख लिया। तीनों साइड्स अब हमें मालूम हो चुके हैं। ठीक है, इस साइड को H का नाम दिया गया है, इस साइड को G का नाम दिया गया है, इस साइड को कोई भी नाम देंगे, हम कहते हैं इसको हमने A का नाम दे दिया। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब सबसे पहले हम H को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो H और ये वाला साइड, इन दोनों का रिलेशन देखते हैं। हाइपोटेनस और ऑपोजिट है हमारे पास। ठीक है, हाइपोटेनस और ऑपोजिट, हाइपोटेनस और ऑपोजिट ये दोनों किस में आ रहे हैं? साइन थीटा में। तो यहाँ पर हम इनको बताएंगे कि जो पहला हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसमें हमने कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करना है? साइन थीटा का। और साइन थीटा किसके बराबर होता है? ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस के बराबर होता है। ठीक है, हमें कैसे मालूम हुआ कि साइन थीटा इस्तेमाल होगा? क्योंकि हाइपोटेनस और ऑपोजिट इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि बराबर होता है साइन थीटा के। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हम नाम देंगे, यहां पर हम लिख लेते हैं A, B और C। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं, इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या है हमारे पास? A, B और C। हमारे पास साइन इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा एंगल भी है, किसके ऊपर है? एंगल A के ऊपर है, ये हमने लिख लिया। ठीक है, हमारे पास ऑपोजिट को हमने क्या नाम दिया? स्मॉल a का। हाइपोटेनस को क्या नाम दिया गया है? H का। ठीक है, अब उसकी जगह ये शॉर्टकट हमने नाम लिख लिया। सबसे पहले हम लिखेंगे साइन, जो A के ऊपर एंगल बना है वो कितना है? सवाल में दिया गया है 21.5 डिग्रीज दिया गया है। A की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये हमने लिख ली 8.9 ये है। H हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं दी गई है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। ठीक, अब सबसे पहले यहाँ पर हम बतौर हवाला रेफरेंस देंगे कि हमें बात मालूम है साइन 21.5 डिग्रीज किसके बराबर होता है? साइंटिफिक कैलकुलेटर की हमने हेल्प लेनी है। सबसे पहले हमने साइन दबा देना है। 21.5 हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? इसको लिख लेते हैं 0.3665, ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? इस साइन 21.5 डिग्री की जगह उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो यही काम किया जाएगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 0.3665, ये वैल्यू हमने यहां पर लिख ली, इज इक्वल टू 8.9 डिवाइडेड बाय H। अगला स्टेप है हमारे पास ये H यहाँ पर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 0.3665 मल्टीप्लाई बाय H इज इक्वल टू 8.9। हमारे पास ये वैल्यू H के साथ मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड। तो यहाँ पर H इज इक्वल टू 8.9 डिवाइडेड बाय 0.3665, ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, सिंपल हमारे पास डिवीजन है, इस डिवीजन को हम यहाँ पर करवा लेते हैं। वैल्यू क्या डिवाइड हो रही है? हम लिखेंगे 8.9 डिवाइडेड बाय 0.3665, ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है? यहां पर हम लिखेंगे कि H इज इक्वल टू 24.28। ठीक है, यहां पर कौन सा यूनिट इस्तेमाल हुआ है? सेंटीमीटर है, तो हम सेंटीमीटर लिखेंगे। अब ये आंसर भी लिख सकते हैं, क्योंकि बुक में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स के आंसर गलत दिए गए हैं। ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। लास्ट वाली वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो तो 7 वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे, ये वैल्यू। दोनों आंसर्स में आप कोई भी लिख सकते हैं, हमारे पास ट्रू है। ठीक है, सही होगा। अब हमने क्या करना है? G को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो G को फाइंड आउट करने के लिए एडजेसेंट और ऑपोजिट, इन दोनों साइड से हमने इनका रिलेशन बनाना है। एडजेसेंट और ऑपोजिट कहां पर आ रहा है? ये है ऑपोजिट और एडजेसेंट, सिर्फ इसमें ही आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम इनको बताएंगे, यहां पर 2 हमने लिखा, ठीक हो गया। हमारे पास क्या है? tan थीटा इस्तेमाल होगा, तो हमने यहां पर लिख लिया tan थीटा, जो किसके बराबर होता है? ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट के बराबर होता है। कैसे मालूम हुआ? क्योंकि हमारे पास इन्हीं दोनों साइड्स के ऊपर हमने काम करना है, जो कि tan थीटा के बराबर होता है। यहां पर फिर से हम इनको बताएंगे कि इन ट्रायंगल ABC, जो हमारे पास tan है, tan में दूसरा एंगल भी है, किसके ऊपर है? हमारे पास एंगल A। ये निशान किसका है? एंगल की जगह हम ये निशान लिख लेते हैं। ठीक है,
ऑपोजिट, ऑपोजिट किसके बराबर है? ऑपोजिट को हमने ए का नाम दिया है और एडजेसेंट को हमने किसका नाम दिया है? जी का नाम दिया है। ठीक है, यहां पर इसको स्टार्ट कर लेते हैं। 10 है। जो एंगल ए है वो कितना है हमारे पास? एंगल ए हमारे पास है 21.5 डिग्रीज, ये हो गया इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास दी गई है जो कि क्या है 8.9, ये हमने लिख लिया, डिवाइडेड बाय जी को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक, फिर से यहां पर इनको बताएंगे, रेफरेंस देखिए, हवाला देखिए कि हमारे पास 21.5 डिग्रीज कितने के बराबर होता है? साइंटिफिक कैलकुलेटर की हम हेल्प लेंगे। हमारे पास वैल्यू क्या है? सबसे पहले हमने 10 दबा देना है। 21.5 इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ गई, इसको हम लिखेंगे 0.3939, ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 10 की जगह उसकी अपनी वैल्यू हमने सिंपली पुट कर देनी है। तो हम लिखेंगे 10 की जगह उसकी वैल्यू 0.3939 इज इक्वल टू 8.9 डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, ये अगला स्टेप है। यहाँ पर जो जी है डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 0.3939 मल्टीप्लाई बाय जी इज इक्वल टू 8.9, ये हो गया हमारे पास। ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड। जी इज इक्वल टू 8.9 डिवाइडेड बाय 0.3939, ये वैल्यू हो गई। इसकी सिंपल डिवीजन हम करवा लेते हैं, कैलकुलेटर की हम हेल्प लेंगे। हमारे पास वैल्यू क्या है? 8.9 डिवाइडेड बाय 0.3939, ये वैल्यू बन रही है हमारे पास। इसको लिखा जाएगा, जी की वैल्यू क्या आई? जी की वैल्यू है 22.59, ये भी हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर में, या अगर आप पॉइंट के बाद एक डिजिट लिखना चाहें, जी इज इक्वल टू 22 पॉइंट, लास्ट वैल्यू 5 से या 5 से बड़ी हो तो साथ वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों आंसर हमारे ठीक शुमार होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की टोटल 6 पार्ट्स थे। 6 पार्ट्स में हमने क्या बात सीखी? हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये क्या होती है? जब भी हमारे पास ट्राइंगल में एक साइड हमें मालूम नहीं होता तो इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जरिए हम वो तीसरा जो अननोन साइड होता है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर इसमें हमने राइट एंगल ट्राइंगल सीखा, किसे कहा जाता है? ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक साइड 90 डिग्रीज का हो। फिर हमने तीनों साइड सीखे कि इनको क्या कहा जाता है। किसी भी शक्ल में हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल दिया जाए, हमने ये भी सीखा कि कौन सा साइड हाइपोटेनस, एडजेसेंट और ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो ये सिंपल से और आसान से क्वेश्चन थे, आसान तरीके से इनको सीखा और समझा। होप आपको ये आसानी से समझ आ गए होंगे।